बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर मलिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जैसा कि आप देख रहे हैं कैसी गहमा गहमी है, और ये हमारा मरकज़ी ऑफिस है इलेक्शन 249 का, और भरपूर मेहनत कर रहे हैं हमारे सारे वर्कर, जितने भी हमारे रहनुमा हैं, पार्टी की क़यादत, पार्टी के जितने भी ओहदेदारान हैं, ये सब मिलकर इंशाअल्लाह 29 तारीख को ये सीट पहले भी हमारी थी और अब भी इंशाअल्लाह हमारी ही होगी। और जैसा कि पहले दिन से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बनी थी, तो वेस्ट जो हलका था वो हमारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है सबसे मजबूत तरीन डिस्ट्रिक्ट था, और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात से भी उम्मीद है कि हम जो है ये सीट जीतेंगे। और यहाँ के जो मसाइल हैं, और जो भी, क्योंकि लोकल अमजद आफरीदी लोकल बंदा है यहाँ पे, जैसा कि बोला भी सरवर भाई ने कि यहाँ के यहीं जवान हुआ है, यहीं पला बढ़ा है, तो उसको बेहतर तौर पे पता है कि यहाँ के क्या मसाइल हैं, और उसके हल के लिए वो कौमी असम्बली में आवाज़ भी उठाएगा और इंशाअल्लाह यहाँ के लोगों के काम भी करेगा। जो मसाइल हल करेंगे, आपकी कुर्बानियाँ या PTI की यहाँ पहले भी ऐसे काम किए हैं, फैसलवाड़ा था, तो आप जैसे अमजद अफरीदी साहब जीते, आप कह रहे हैं कि बाहर वो इलाके के हैं, मसाइल हल करेंगे, जो बहुत सारे मसाइल हैं किस तरह हल होंगे? देखिए, मसाइल हल होंगे फ़ंड से। जैसा कि अभी हमें अल्लाह ताला की ज़ात से भी उम्मीद है कि जिस तरह से अभी फैसलवाड़ा साहब को भी फ़ंड दिए गए थे और उन्होंने इस एरिए पे लगाए, इसी तरह से आगे भी खान साहब ने जब अमजद इकबाल अफरीदी को सक्खर एयरपोर्ट पे बुलाया और ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस की कि तुमने बल्दिया में किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम किस तरह से घर घर पहुंचाना है, और इंशाअल्लाह जो है ज़रूर कामयाबी होगी, काम भी करवाएंगे। क्योंकि पिछली 30 से 40 साल पहले जो भी हुक्मरानी करते रहे यहाँ के जितने भी पार्टियाँ थीं, उन सब ने कोई भी काम नहीं किया। अब अल्लाह का शुक्र है, ये फैसलवाड़ा साहब ने भी इफ्तिदा कर दी है, और इसको भरपूर अंदाज में इसी तरह से आगे लेके अमजद इकबाल आफरीदी साहब चलेंगे, और लोगों के मसाइल जितने भी हैं उन सबको भरपूर तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम सरवर राजपूत है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी कराची रीजन। माशाल्लाह तैयारियां अच्छी हैं, पार्टी के तमाम वर्कर डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, और तमाम जितना भी इस हल्के में बिरादरी हैं सबसे राब्ते हो चुके हैं, और इंशाल्लाह 29 अप्रैल को ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट थी, इसको हम विन करेंगे, और एक मरतबा फिर यहाँ से हम इमरान खान साहब को तोहफ़ा देंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ एक्टिविटी चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि 29 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट को विन करेगी। देखिए, कोरोना SOP के हवाले से तो अगर आप बात कर रहे हैं, तो हमने तो अपने तमाम जलसे और तमाम कॉर्नर मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, क्योंकि अभी कल एक जलसा था हमारा चांदनी चौक पर, उसको भी कैंसिल कर दिया। लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, सारी चीज़ों को मॉनिटर करना। हमने तो एप्लीकेशन भी दी थी कि इस इलेक्शन को आप ईद के बाद ले जाएं, ताकि सारे मामले सामने आ जाएं, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो इलेक्शन कमीशन का मसला है। SOP को भी देखे वो सारी चीज़ों को, लेकिन ये है कि पार्टी का वर्कर SOP को फॉलो कर रहा है। जहाँ पर भी जा रहे हैं वो तमाम लोग मास्क लगा के इलेक्शन कैंपेन को चला रहे हैं। एहतियात करना मैं समझता हूँ सबका जो काम है वो एहतियात भी करे। बहुत ख़तरनाक वबा है, इस तक पूरे दुनिया के अंदर, ख़ास बिलखुसूस इंडिया के अंदर बड़ी अमवात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था कि SOP हो। फैसलवाड़ा साहब भी यहाँ से जीते हैं, और अमजद अफरीदी साहब भी यहाँ से जीते हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं वो किस तरह हल करेंगे, किस तरह देखेंगे? देखें, फैसलवाड़ा साहब यहाँ से जीते थे 18 के इलेक्शन में। अगर अमजद आफरीदी जीत जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक अहम इशू है, वो ये कि वो मुकामी लड़का है यहाँ का, वो यहाँ रहते हैं, आवाम के दरमियान रहता है, वो पार्टी का वर्कर है, ग्रास रूट का वर्कर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया तो वो यहाँ के मसाइल को समझता है, क्योंकि इन्हीं गलियों में वो जवान हुआ है, इन्हीं इलाकों में वो पला बढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि वो यहाँ के इलाके के तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा।
क्योंकि जो मुकामी वर्कर होता है ना वो समझता है कि लोगों की तकलीफ़ क्या है, और अल्लाह करे कि अमजद आफरीदी 29 तारीख को जीते तो वो इंशाल्लाह अपने इलाके के काम करेगा। भी टोटल पानी पे है कि हम हर इलाके में घर घर तक पानी पहुंचा दें। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग को एक कुर्बानी देनी होगी कि 29 तारीख को बल्ले पे टप्पा लगाना होगा। अगर इस बल्दिया को बदलना चाहते हो, इस अपने लोगों के अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलना चाहते हो तो बल्ले को वोट देना पड़ेगा। जिस तरह दोस्तों अपना पैसा है, जो हमारे खून पसीने का पैसा है, वो ले जाके स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखा है, वो ले जाके वहाँ पे प्लेट खरीदे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों अब वो आके यहाँ पे टापियाँ बांट रहे हैं और आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो क्या आप लोग वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्या अगर इस हल्के में काम हुआ है तो PTI ने किया है। और आज़ाद भी करता हूँ कि वो यहाँ अभी तक नहीं पहुँच सके हैं क्योंकि ट्रैफिक का भी इशू है और प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा है। मेरे सामने 4 लोकेशंस, उनसे ट्रैफिक की वजह से प्रोग्राम डिले हो रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा अपने भाइयों बुजुर्गों के पास, मैं उनके सामने हाथ जोड़ूंगा, माज़रत भी करूंगा और आपका पैगाम भी पहुंचाऊंगा। दोस्तों